सरकार से क्या मांग किए हैं आप लोग? यहाँ मांग तो किया गया है, बट अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। एक टीचर आएंगे उसका कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, आपका समस्या क्या क्या है बताइए। बहुत विडम्बना के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार जो है शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ कर रही है। एक बिल्डिंग बना दी है जिसके अंदर कुछ नहीं है, लैब भी नहीं है, लैब की व्यवस्था नहीं है, न टीचर है। क्या आप बता सकते हैं खुल के? यहाँ लेक्चरर नहीं है। हम हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं वो सब लोग गए थे, सचिव के पास भी गए थे, तेजस्वी यादव के पास भी गए थे। उन्होंने संभावना दिया था कि 31 मार्च तक सारा व्यवस्था करवा दी जाएगी, बट अभी तक किसी भी चीज का कोई भी व्यवस्था नहीं कराया गया है। अब हम लोग धरना पे ना बैठे तो क्या करें? हमारा मजबूरी बन गया है, करना पड़ रहा है। जब हमारे सीनियर्स का अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो हम लोग का क्या, हम लोग का तो सीनियर आपके कब आए हैं? सीनियर हमारे अप्रैल में ही इन लोगों को बुलाया गया था। क्या उनको पढ़ाई लिखाई हो रहा है अच्छी ढंग से? अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। बोला गया था कि 10 ही दिन में उनका सिलेबस खत्म। ये कोई मतलब होता है 10 दिन? जब सीनियर का नहीं हुआ है तो आपका भरोसा कैसे किया जाए कि आपका व्यवस्था हो जाएगा? होगा ही नहीं, तभी तो ये कर रहे हैं ना, ये करना पड़ रहा है ना। क्या धरना करने से ये लगता है कि ये समस्या सॉल्व हो सकता है? अब हम लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं ना। हम लोग धरना कर रहे हैं, करना पड़ेगा ही पड़ेगा। हम लोग कोशिश के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। यहाँ बैठे हॉस्टल में बैठे रहने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर थोड़ा सा भी सरकार हम लोग की सुन लेती है तो हम लोग को थोड़ा हमारा भविष्य मिलेगा, हम लोग का भविष्य संवर जाएगा। चलिए, धन्यवाद। आप बोलिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम अभिमन्यु कुमार हुआ। आपका कोर्स? मेरा कोर्स 21 से 23 बैच का ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट से मेरा यहाँ एडमिशन लिया गया था। आप जिस मुद्दे पर यहाँ धरना पे बैठे हैं वो मुद्दा क्या है? 21-23 में एडमिशन मेरा हुआ था। 9 सितंबर को हम लोग यहाँ पे आ गए थे और ये कहा गया था कि आप लोग का ट्विटर का व्यवस्था हो चुका है कि आप लोग आ जाइए और पढ़ाई करने के लिए चले आइए। तो हम लोग सब छात्र 21 से 23 वाले सब लोग चले आए। 2 या 1 महीना रुक जाओ, तुम लोग का ट्विटर आ जाएगा। तो हम लोग भी उसी आश्वासन पे टिके रहे। फिर ऐसे ऐसे करते करते वो लोग तो उसका आश्वासन से कुछ फायदा नहीं मिला। तब हम लोग फिर 21 से 23 वाले बैच के सारे छात्र छात्रा धरना पे बैठे। धरना पे बैठे तो हमारे जो बीडीओ साहब हैं, बीडीओ साहब आके हम लोग को आश्वासन दिए कि 15 दिन में ट्विटर की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन 15 दिन में ट्विटर की व्यवस्था भी नहीं हुई और न प्रैक्टिकल की व्यवस्था हुई। तो फिर हम लोग सचिवालय की ओर चले कि सोचे कि अगर ये लोग से नहीं हो पा रहे तो हम लोग खुद जाके सचिवालय में बोलेंगे। लेकिन सचिवालय में जाने के बाद भी वहाँ पे सचिवालय का गेट के बाद हम लोग जाने के बाद हम लोग को गेट से बाहर निकाल दिया जाता था। उसके बाद तेजस्वी यादव के पास भी गए तो उनके मेन गेट पे जाने के बाद उनसे मिले तो बोले कि 31 मार्च तक तुम लोग का टीचर का बहाली हो जाएगा कि तुम लोग के कॉलेज में टीचर चले जाएंगे। तो उसका भी आश्वासन दिए। तब भी वहाँ से फिर उसका आश्वासन होने के बाद 15-20 दिन के बाद वहाँ गए, फिर से गए कि अब टीचर का बहाली हो जाएगा, फिर नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग के जो जूनियर सब है उनका ये भी बोल के एडमिशन ले लिया गया कि जो सीनियर लोग का पढ़ाई चल रहा है अच्छे से चल रहा है कि तुम लोग आ जाओ, तुम लोग का भी क्लास चलना पड़ेगा। तो जूनियर सीनियर किसी का यहाँ पे क्लास नहीं चला है। सिर्फ सरकार हम लोग को गुमराह बना के रखी है और सोच रही है कि छात्रों को गुमराह बना के रखे कि हम लोग का चले। और कॉलेज यहाँ पे किस लिहाज से खोली है सरकार? जब कोई व्यवस्था ही नहीं करना था तो क्यों खोल के दे दिया और क्यों छात्रों को गुमराह करने पे लगे हुए? कहने का मतलब कि छात्रों के जीवन के साथ खेला जा रहा है, पूरा खेला जा रहा है। यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री क्या सोए हुए हैं? वो भी जानते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तभी सोए हुए हैं वो। हमें सुनने में आया था कि स्वास्थ्य मंत्री आश्वासन दिए थे कि 31 मार्च तक आपका ट्विटर की व्यवस्था हो जाएगी और लाइव की। अरे आश्वासन देने से कोई नहीं हो, हम लोग को समाधान चाहिए। जब तक हम लोग का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे और बाहरी सरकार को सुनना होगा, मेरे बातों को सुनना होगा, मेरे 6 सूत्री मांगों को पूरा करना होगा। तब तक हम लोग धरना से नहीं उठेंगे। आपकी क्या मांग है सरकार से? मेरा मांग है पहले तो ट्विटर और डिमोन्स्ट्रेशन की व्यवस्था करना, या लैब और प्रैक्टिकल की व्यवस्था करना। जो राज्य सरकार द्वारा 1500 रुपए का स्टाइपेंड मुहैया करवाया जा रहा है उसका भी